मैं मनीषा राजभर, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। धारा 66A को लेकर कांग्रेस में रार, चिदंबरम और सिंघवी में ठहनी। गोवंश हत्या बंदी कानून की वजह से बेरोजगार लाखों मजदूर किसानों का महामोर्चा। जीत के रथ पर सवार धोनी की धुरंधरों के सामने ऑस्ट्रेलिया अग्नि परीक्षा। धारा 66A को लेकर कांग्रेस में रार, चिदंबरम और सिंघवी में ठनी। धारा 66A को लेकर कांग्रेस में रार, चिदंबरम और सिंघवी में ठहनी। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद कांग्रेस में रार ठन गई है। पार्टी के दो वकील नेता पी चिदंबरम और अभिषेक मनु सिंघवी इस मुद्दे पर आमने सामने खड़े हो गए हैं। संप्रग सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने 66A को निरस्त किए जाने के पीछे संप्रग सरकार द्वारा इस प्रावधान को जल्दबाजी में बनाया गया, कमजोर और दुरुपयोग किया जा सकने वाला बताया है। चिदंबरम ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, मैं सर्वोच्च न्यायालय के सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A को असंवैधानिक करार देने का फैसले का स्वागत करता हूं। ये धारा जल्दबाजी में बेहद कमज़ोर तरीके से लिखी गई थी। ये दुरुपयोग होने के काबिल थी। सच्चाई ये है कि इसका खूब दुरुपयोग भी हो गया। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उसे पूर्व में बने कानूनों के तहत निपटा जा सकता है। इसके लिए कानून में ऐसे प्रावधानों की जरूरत नहीं थी। आप राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले चिट्ठी बम। आप राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले चिट्ठी बम। आम आदमी पार्टी की आप 28 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले सामने आई एक चिट्ठी ने कई दिन की शांति पार्टी में हड़कंप मचा दिया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से लिखी गई चिट्ठी में परिषद की मीटिंग से एक दिन पहले सदस्यों को दिल्ली बुलाने पर आपत्ति जताते हुए उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की है जो सदस्यों को मीटिंग से एक दिन पहले दिल्ली बुला रहे हैं। फ्रांस में हुआ विमान हादसा। फ्रांस विमान हादसा। जर्मन एयरलाइंस का विमान A320 मंगलवार को फ्रांस के एल्प्स हॉट प्रोविंस के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सभी 150 लोग मारे गए। फ्रांस का एक जांच दल दुर्गम दुर्घटना स्थल की जांच करने में जुट गया। घटनास्थल से विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फ्रांस की बर्फीली पर्वतमाला पर पिछले 4 दशकों में हुए ये सबसे भीषण हादसा बताया जा रहा है। गोवंश हत्या बंदी कानून की वजह से लाखों किसानों मजदूरों का महामोर्चा। गोवंश हत्या बंदी कानून से छोटे व्यापारी, मांस विक्रेता, चमड़ा व्यापारी जैसे महाराष्ट्र के 8 लाख से ज़्यादा मजदूर और किसानों की रोजी रोटी छीन चुकी है। इस विरोध में 10 मार्च 2015 मजदूरों ने ज़बरदस्त मोर्चा निकाल के सरकार के सामने अपना विरोध जाहिर किया। तब सरकार ने उचित मार्ग निकालने का आश्वासन दिया था। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम गौ हत्या पर रोक मंजूर है पर बैल हत्या पर पाबंदी मंजूर नहीं, ऐसा इनका कहना है। इस वजह से लाखों मेहनत खास मजदूरों को बेरोजगार ना करें, इसीलिए उन्होंने पाबंदी हटाने के लिए मोर्चा निकाला है। सर, हमारा ये मुद्दा है कि हमारे देश के अंदर हमेशा कानून का व्यवस्था चलता है और कानून के साथ में आवाम चलती है, लेकिन हमारे साथ में कानून ने नाइंसाफ़ी किया और दौरे खिलाफत ने, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे हक को ज़ाया करके नाकारा गवर्नमेंट ने नाकारा बैल काटने में पाबंदी लेके आया। इसके विरोध में आज 30 लाख का मोर्चा या धरना आज़ाद मैदान में होने वाला है और पूरे महाराष्ट्र ने हमें 2 वर्ष धरने देने वाले हमारे हक को ज़ाया किया और हमारे सामने नाइंसाफ़ी गवर्नमेंट कर रही और इसमें 25% मुसलमान और अब्बल कुरैशी भाई है और 70% हमारे हिंदू भाई इस पर कारोबार कर रहे हैं। हड्डी के कारोबार है, गोश्त के कारोबार है, चमड़े के कारोबार है और अपनी चर्बी के कारोबार है, साबुन फैक्ट्रियाँ है, मेडिकल फैक्ट्रियाँ है, चमड़े के बॉक्स वगैरह बनते हैं, भारत कंट्री में भारत देश में जाता है और गोश्त भी यहाँ से भारत देश में जाता है। इससे गवर्नमेंट को करोड़ों का फ़ायदा है और हिंदुस्तान की आवाम को फायदा है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने हमारे समय नाइंसाफ़ी करते हुए हमारे हक को ज़ाया करने के लिए इसमें पाबंदी लेके आए। हम गाय 1965 गाय काटते नहीं, गाय 1 जो है जो नाकारा बैल को काटते हैं, इसमें भी गवर्नमेंट ने पाबंदी लेके आया और आज हमारे बेरोजगार हमारे भाई कुरैशी भाई, हमारे हिंदू भाई और हमारे दूसरे और किसान भाई लाखों इंसान परेशान है। इस पर गवर्नमेंट को गौर फिक्र करना चाहिए और जब तक गवर्नमेंट इस पर गौर फिक्र नहीं करेगी हमारा पूरा महाराष्ट्र में एहतजाज होते रहेगा। मेरी ससुराल सेफी में है, कहकर इंस्पेक्टर ने नेता को धुना। मेरी ससुराल सफाई में है, कहकर इंस्पेक्टर ने नेता को धुना।
ओलावृष्टि बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजे और गन्ना भुगतान की मांग को लेकर रालोद कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष शिव कुमार त्यागी के नेतृत्व में यूपी के हापुड़ तहसील चोपला स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर एकत्रित हुए थे। वहीं पर सिपाही भर्ती की धांधली का विरोध कर रहे अभियंत्री भी जांच की मांग करते हुए तहसील चोपला पहुंच गए। वहां के अभियंत्री और रालोद कार्यकर्ता एक साथ कलेक्टर की ओर चले। आरोप है कि इस दौरान कोतवाली इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह यादव भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। वहां आगे बढ़ने से रोकने पर इंस्पेक्टर और रालोद जिलाध्यक्ष के बीच कहासुनी हो गई। जीत के रथ पर सवार धोनी के धुरंधरों के सामने ऑस्ट्रेलिया ही अग्नि परीक्षा। जीत के रथ पर सवार धोनी की धुरंधरों के सामने ऑस्ट्रेलिया अग्नि परीक्षा। विश्व कप जीतने से 2 कदम दूर खड़ी भारतीय क्रिकेट टीम से अश्मेधी अभियान में गुरुवार को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के रूप में अब तक की सबसे कठिन चुनौती होगी और उसे हर विभाग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। 6 सप्ताह पहले ही दोनों टीमें टेस्ट और त्रिकोणीय वनडे श्रृंखला में एक दूसरे से खेल चुकी है, जिसमें माइकल क्लार्क की टीम का पलड़ा भारी रहा था। ये मुकाबला डेविड वार्नर की बल्लेबाजी और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का भी होगा। मिशेल स्टार्क की कहर भरपाती गेंदों और रनों के रूप में शरारे उगलते विराट कोहली के बल्ले का भी होगा। आर अश्विन की कैरम बॉल और ग्लेन मैक्सवेल की आक्रामक बल्लेबाजी का भी होगा। नेतन्याहू की टिप्पणी फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण में रोड़ा। नेतन्याहू की टिप्पणी फिलिस्तीन राज्य के निर्माण में रोड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाल के बयानों को फिलिस्तीन राज्य के निर्माण के मार्ग में रोड़े के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि नेतन्याहू के हाली बयानों से क्षेत्र में शांति की संभावना क्षीण पड़ गई है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ओबामा ने कहा, फिलिस्तीन राज्य के गठन के लिए अब भी एक सार्थक ढांचे की संभावना नहीं दिख रही है। गौरतलब है कि नेतन्याहू ने इजरायल में संसदीय चुनाव के लिए 17 मार्च को हुए मतदान के दिन कहा था कि वह अलग फिलिस्तीन राज्य का गठन नहीं होने देंगे। हालांकि इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर चौतरफा आलोचना के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी कहा कि वह द्विराष्ट्र समाधान के पक्ष में हैं। मनीषा राजभर, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.in पर। नमस्ते।